उठा धनुष तू प्रहार कर, उठा धनुष तू प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर। जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर। जीवन की इस लड़ाई में अपने मन के विचारों से प्रहार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। धन्यवाद। फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने एक बार एक विद्वान से समृद्धि का रहस्य पूछा, तो विद्वान ने बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर दिया, समृद्ध विचार। कितने हैरानी की बात है कि इतने जटिल प्रश्न का इतना सरल उत्तर, और उत्तर जितना सरल उतना ही सुनिश्चित भी। कितनी सरल और सुंदर बात है कि जिस व्यक्ति के विचार समृद्ध हो गए उसके परिवार में ही समृद्धि होगी। अब एक छोटा सा सवाल हम यहां उठाते हैं, क्या आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्या सड़े गले रूढ़िवादी विचारों के चलते आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इसका सटीक और संक्षिप्त उत्तर है नहीं। यदि हमें अपने भाग्य को बदलना है, उसे जगाना है, उसे चमकाना है, तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा। विचारों में जागृति लानी होगी, विचारों को रोशन करना होगा, तब कहीं इस प्रयास में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी आदर्श को क्रियात्मक रूप देने के लिए आवश्यक है कि आप उस आदर्शत्व ध्येय को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लें। यदि आपका ध्येय अथवा आदर्श आपके साथ बना रहे तो इससे आपको प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। आपने देखा होगा कुछ प्रभु भक्त अपने इष्ट की मूर्ति या कोई चित्र सदैव अपने साथ रखते हैं। यह क्या है? यह अपने इष्ट की स्मृति सदैव अपने साथ बनाए रखने की प्रेरणा है। बस यह अपने इष्ट की स्मृति सदैव अपने साथ बनाए रखने की प्रेरणा है। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य एवं लक्ष्य का ध्यान सदा बनाए रखना चाहिए। अपने ध्यान को इधर उधर बिखरने से शक्तियों का ह्रास होता है। यदि आज शीशे पर पड़ने वाली किरणें एक ही स्थान पर केंद्रित की जाए तो वे इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनसे आग पैदा हो सकती है, जबकि अव्यवस्थित बिखरी हुई अवस्था में वे किरणें इतने प्रभावशाली सिद्ध नहीं होती। इसका भी यही कारण है, जब वे किरणें एक ही स्थान पर होते हैं तो उनके संपूर्ण शक्ति का लक्ष्य एक केंद्र बिंदु होता है। लक्ष्य साधन के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इधर उधर के आवश्यक कार्यों में लगकर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नष्ट कर देता है। यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके सामने बना रहे तो इससे उसे प्रेरणा प्राप्त होती रहती। इसलिए समृद्ध बनने के लिए आवश्यक है कि हमारे मन में निरंतर समृद्ध बनने के विचार बने रहे। ये विचार हमें अपने आदर्श की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हम सजग एवं जागरूक रहकर अपने आदर्श एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। सजग रहने से व्यक्ति का भी अवसर नहीं चूकता है। जिस कार्य की सदैव याद बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है, जिसके विषय में व्यक्ति सोचता ही रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते में उसके सामने आते रहते हैं। फ्रेंड्स, यह सृष्टि बड़ी ही विशाल और अनंत है। प्रकृति के भंडार असीमित है, उनकी कोई तुलना नहीं है। और प्रकृति का निसर्ग का ऐसा भी कोई नियम नहीं कि उसके उस भंडार पर किसी एक का अधिकार है। उस पर सबका समान अधिकार है, मगर उस खजाने को पाने के दावेदार सभी नहीं है। उसे पाने के दावेदार वे ही लोग हैं जो उत्साही है, जिनमें हिम्मत है, हौसला है, जो आत्मविश्वास है, जिनमें कुछ नया करने की क्षमता है। अकर्मण्य, निरीह, मूढ़ और डरपोक या आलसी लोगों को न तो उसे पाने का अधिकार है, ना ही वे उसे पा सकते हैं। यह तो उसे मिलेगी जिसने अपनी भीतरी शक्ति को जान लिया।
फ्रेंड्स, यदि आप इस सृष्टि का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सृष्टि शक्ति के सूक्ष्म सूत्रों में बंधी हुई है। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपने हृदय की महान शक्ति की उपस्थिति को समझने लगोगे। अभाव आपको कभी हताश न कर सकेंगे, वे आपको अपने अंधकारपूर्ण जाल में फंसाने में समर्थ होंगे। हमारी संस्कृति का संदेश भी यह है कि आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को जितना विस्तृत करेंगे, अपने आप में महान स्फूर्ति का अनुभव करते जाएंगे। पर ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करने वाले स्फूर्तिदायक चेतना ही वास्तव में सुख है, और इस चेतना के क्षीण होने का नाम ही दुख है। यदि सुख सृष्टि से एकाकार रूप होने से उत्पन्न होता है, तो दुख सृष्टि से विचिन्न एवं विलग होने से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि की इस विशाल चेतना का अंश मानकर नहीं चलता, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह संसार में अकेला है, अनंत अस्तित्वपूर्ण समुद्र में भटकती हुई एक इकाई है। अकेलेपन का यह विचार व्यक्ति को असहाय और बेसहारा बना देता है। वो अपने अस्तित्व को क्षुद्र समझ लेता है, वो अपने आप को नितांत असहाय अनुभव करता है। इस प्रकार की परिस्थिति में ही दुख का जन्म होता है। जब जब भी व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है, तब तब वह दुख उठाता है। वह स्वयं को अकेला महसूस करके भयभीत होता रहता है। होगा भी क्यों नहीं, सृष्टि से नाता तोड़कर उसने स्वयं को अकेला जो कर लिया। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने सृष्टि से अपना संबंध जोड़ रखा है और तारतम्य बनाया हुआ है, वह स्वयं को कभी अकेला नहीं समझता। उसे ऐसा अनुभव होता है कि प्रकृति, निसर्ग उसका सहयोग कर रही है। वो अपने आप को समृद्ध अनुभव करता है, क्योंकि प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण मित्र भाव का होता है। वो विराट सत्ता का एक अंश दिखाई देता है। यही भाव व्यक्ति में शक्ति और आत्मविश्वास पैदा करता है। फ्रेंड्स, आत्मविश्वास क्या है? अपने भीतर मौजूद शक्ति का एहसास ही आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है, वो आत्मविश्वास से हीन रहता है। उसे प्रकृति के प्रति कभी स्नेह भाव नहीं होता है। वह प्राकृतिक प्रक्रिया को अपरिचित और अपने प्रति षड्यंत्र मानता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति के अनंत धन स्रोत, अनुपम सौंदर्य एवं समाप्त न होने वाले खजाने उसके लिए नहीं रह जाते। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता, वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता। वह हर प्राणी को, हर वस्तु को संदिग्ध नजरों से देखता है। उसे ऐसा लगता है कि सब उसके दुश्मन है, सब उसका अहित चाहते हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को समृद्ध कैसे अनुभव कर सकता है, जिसका अकेलापन और अविश्वास उसमें हीन भावनाएं पैदा कर देती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता।